गांव के पार एक पुराना जंगल था जिसे लोग सयाओं का जंगल कहते थे। कोई वहां रात को नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस जंगल में अजीब आवाजें आती है, कभी हंसने की, कभी रोने की। बच्चे तक उस रास्ते से गुजरते हुए आंखें बंद कर लेते थे। लेकिन अरमान, एक होशियार और एडवेंचरस लड़का, इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसने कहा, अगर जंगल में सच में साया है तो मैं उससे मिलकर आऊंगा। उस रात चांद आधा था, हवा ठंडी और जंगल की खुशबू ज़ारा भरी हुई। अरमान ने अपनी टॉर्च ली, बैग में कुछ बिस्किट और एक कंपास रखा और चुपके से घर से निकल गया। जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसा, हवा रुक गई, सब कुछ खामोश। पहले पेड़ों के पत्ते हिलते थे, अब वो भी थम गए। अरमान ने मुस्कुरा कर कहा, क्या मैं डरा हुआ लगता हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा, एक पेड़ के पीछे से कोई साया हिल रहा था। उसने टॉर्च उस तरफ डाली, कुछ नहीं था। फिर उसके पीछे से आवाज आई, हल्की सी, जैसे कोई उसफुस हो। अरमान। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। दिल तेज धड़कने लगा। अरमान ने टॉर्च उठाई, पर जब वापस देखा, उसके सामने जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसके कवर पर लिखा था, जो इस जंगल का राज खोलने आए, वो वापस कभी नहीं जाए। अरमान ने डायरी उठाई और उस पाल उसके आसपास हवा फिर से चल पड़ी, मगर इस बार हवा में किसी के सांस लेने की आवाज थी। अरमान ने डायरी को अपनी टॉर्च के रोशनी में खोला। उसका पहला सफ़ा पुराने खून के दाग से भरा था और लिखा था, मैं जयन हूँ। मैं इस जंगल में एक नूर की तलाश में आया था, लेकिन मुझे यहाँ साया मिल गया। अगर कोई ये लिखाई पढ़ रहा है तो वापस मुड़ जाओ, वरना वो तुम्हें देख लेगा। अरमान के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। उसने आस-पास देखा, जंगल बिल्कुल खामोश, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सा जादू था, जैसे पेड़ उसकी हर बात सुन रहे हो। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 2 बजे थे। मुझे डर नहीं लगता, उसने अपने आप से कहा, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक डायरी के अगले सफ़े से हवा निकली, जैसे किसी ने अंदर से फूंक मारी हो। उस सफ़े पर एक नक्शा बना था, जंगल का नक्शा। उस पर एक लाल निशान बना था जहां लिखा था साया का दिल। अरमान ने कहा, यही तो एडवेंचर है। देखते हैं ये साया का दिल क्या होता है। जब उसने नक्शा टॉर्च की रोशनी में देखा, तो नोटिस किया कि नक्शा में कुछ पेड़ हिल रहे थे। हकीकत में डायरी के अंदर के पेड़ हरकत कर रहे थे, जैसे नक्शा जिंदा हो। और फिर उस नक्शाई से एक हल्की सी आवाज आई, अरमान, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उसके पैर के नीचे कुछ हिलने लगा। जब उसने टॉर्च नीचे डाली तो देखा, जमीन पर एक हाथ निकल रहा था, मिट्टी से बाहर आता हुआ। अरमान ने एक जोर की चीख मारी और पीछे भागा, लेकिन डायरी उसके हाथ से चिपक गई, जैसे जिंदा हो। डायरी के सफ़े खुद ही पलटने लगे और लिखा आया, अब तुम अंदर आ चुके हो, अरमान। अब तुम्हारा निकलना मुश्किल है। उसके आसपास पेड़ों के साए लंबे होने लगे और हर साया जैसे जिंदा हो गया। एक कहानी शुरू हो गई थी, सयाओं का जंगल की। अरमान दौड़ता चला जा रहा था, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जिधर जाता, वही पेड़, वही पैटर्न की खुशबू, वही ठंडी हवा। उसने सोचा, शायद मैं घूम गया हूँ। लेकिन फिर उसने देखा, एक पेड़ के तने पर उसका अपना नाम लिखा हुआ था, अरमान, नई लिखाई में, जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो। उसका गाला सूख गया। उसने डायरी को हाथ में मजबूती से पकड़ा और बोला, कौन है वहां? सामने आ। उसी वक्त पेड़ के पत्ते हिलने लगे और एक आवाज निकली,
हम तुम्हें देख रहे हैं, अरमान। उसके सामने का पेड़ धीरे धीरे हिलकर एक शक्ल लेने लगा। उसका चेहरा लकड़ी से बना था, आंखें पैटर्न की और आवाज खुरदुरी, जैसे जमीन से निकल रही हो। पेड़ बोला, तुमने डायरी क्यों उठाई? ये किताब जिंदा है। ये सिर्फ उन्हें बुलाती है जिनका दिल बेचैन होता है। अरमान ने कहा, मुझे सिर्फ इस जंगल का राज समझना है। पेड़ हंस पड़ा, एक खुरदुरी, ठंडी हंसी। राज जानने की कीमत होती है। तुम्हें सयाओं का दिल तक जाना होगा, लेकिन हर मोड़ पे एक साया तुम्हारा इम्तिहान लेगा। अरमान ने हिम्मत जुटाई, मैं नहीं डरता। पेड़ ने अपनी एक लकड़ी जैसी उंगली जमीन में घुसाकर कहा, तो फिर इस रास्ते पर चलो। जमीन पर एक रोशनी सी बनी और एक छुपा हुआ रास्ते का नक्शा उभार आया, अंधेरे से भरा हुआ, लेकिन बीच में एक छोटी सी लाल चमक। अरमान ने डायरी देखी, उसके सफ़े पे लिखा था, पहला इम्तिहान, दार को पहचानो, वरना वो तुम बन जाएगा। जब उसने पहला कदम रखा, हवा ठंडी पैठ गई। उसके पीछे से फिर वही उसफुसाहट आई, अरमान। इस बार आवाज करीब थी, और जब उसने पलट कर देखा, उसके सामने अरमान का एक साया खड़ा था, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें काली और खाली। वो साया बोलता है, मैं तुम्हारा अंधेरा हूँ, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? अरमान जम गया। उसके सामने खड़ा वो साया उसी की तरह लग रहा था, लेकिन आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी, सिर्फ खाला। जंगल बिल्कुल खामोश हो गया, सिर्फ हवा के साथ उस साया की उसफुस गुंज रही थी। मैं तुम्हारा अंधेरा हूँ, अरमान, वो साया बोला, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा झूठ, तुम्हारी कमजोरी, सब मैं हूँ। अरमान ने हिम्मत जुटी और कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। साया हंस पड़ा, जो ये कहता है, वो सबसे ज्यादा डरता है। उसके बोलते ही पेड़ हिलने लगे, पैटर्न से आवाज आई जैसे पूरा जंगल हंस रहा हो। अरमान ने डायरी उठाई और उसके सफ़े खोले। उस पर लिखा था, दार से लड़ने का तरीका है, उससे देखो, उससे भागो मैट। अरमान ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, अगर तू मेरा दार है, तो मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा, मैं तुझे अपना हिस्सा मान लूंगा। उसके कहने के साथ ही उसके आसपास हवा तेज हो गई। साया छिलने लगा, धुंध सा बन गया, फिर धीरे धीरे अरमान के अंदर घुस गया जैसे रोशनी में घुल गया हो। उस वक्त पूरा जंगल एक डैम से चमक गया। पेड़ों से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। डायरी के सफ़े पर लिखा उभार आया, पहला इम्तिहान पार हुआ। अब तुम्हें लाल दरिया तक जाना होगा। वहां से सयाओं का दिल का रास्ता शुरू होता है। अरमान ने गहरी सांस ली और कहा, एक इम्तिहान तो पार हो गया, अब आगे क्या है? उसी वक्त दूर से पानी के बहने की आवाज आई, लेकिन वो पानी जैसे नहीं लग रहा था, उसमें कुछ अजीब सी गूंज थी, जैसे चीख और सरगोशियां एक साथ मिलकर निकल रही हो। अरमान ने डायरी बंद की और कहा, चलो देखे, लाल दरिया क्या है। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, जमीन थोड़ी हिल गई, और पेड़ों के बीच से एक काली हवा निकली जिसने डायरी के सफ़े खोल दिए। उस पर लिखा था, लाल दरिया तक पहुंचने के लिए तुम्हें जिंदा लोगों के जंगल से गुजर कर जाना होगा। उसका दिल जोर से धड़का, जिंदा लोगों का जंगल। अरमान ने डायरी बंद की और ध्यान से आगे बढ़ा। रात गहरी थी, लेकिन जंगल का अंधेरा अब और घना हो गया था। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे उसकी हर सांस को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा, जमीन पर कुछ रंगीन फूल खिले हुए हैं, लेकिन उन फूलों से हल्का सा धुआं निकल रहा था। उसने एक फूल छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो फूल हिल गया, और उसके अंदर से एक छोटी सी आंख झांकी। अरमान पीछे हटा, ये क्या था? फिर उसने देखा,
पूरा मैदान फूलों से भरा था, लेकिन हर फूल के अंदर एक छोटा चेहरा था। और वो चेहरे उसफुसाने लगे, हम भी जिंदा है, हम भी इंसान थे। उसका गाला सूख गया। डायरी के सफ़े खुद ही पलटे और लिखा आया, जिंदा लोगों का जंगल, वो लोग जो अपने दार, लालच और झूठ में खुद को खत्म कर बैठे, अब वो इस जंगल के हिस्सा बन गए हैं। अरमान धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर मिट्टी में से आवाजें आती, हमें बचाओ, हम भी कभी तुम जैसे थे। उसका दिल भर गया, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। दूर से एक लाल चमक दिख रही थी, शायद वही लाल दरिया। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा, दरिया का पानी लाल खून जैसा था, लेकिन उसमें हवा की जगह यादें तैर रही थी, लोगों के चेहरे, उनकी आंखें, उनके दुख। उसने डायरी खोली, लिखा था, लाल दरिया सिर्फ उससे पार होने देता है जो अपने गुनाहों का बोझ उतार सके। अरमान ने डायरी के सफ़े को देखा, फिर अपने दिल पर हाथ रखा। मुझसे भी कुछ गलतियां हुई है, मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर यहाँ आया, उन्हें तकलीफ दी। ये कहकर उसने आंखें बंद की और कहा, मैं माफी चाहता हूँ। अचानक दरिया का पानी चमक उठा, लाल रंग धीरे धीरे सफेद होने लगा। अरमान ने एक कदम पानी में रखा तो पानी उसके पैर के नीचे चमक गया। उसने पूरा दरिया पार कर लिया और जब दूसरी तरफ पहुंचा, डायरी के सफ़े पर लिखा था, दूसरा इम्तिहान पूरा, अब तुम सयाओं के दिल के करीब हो। मगर उसके पीछे दरिया से एक लंबे हाथ निकले, जैसे कुछ उससे वापस खींचना चाहता हो। अरमान ने दौड़ लगाई, लेकिन पीछे से आवाज आई, अब तुम हमारे हिस्से बन चुके हो, अरमान। अरमान ने सांस संभाली और दौड़ता गया, दरिया के हाथ पीछे छोड़कर। सामने एक रास्ता उभार आया, पुराने पेड़ों से घिरा हुआ, जहां हवा भी सूख गई थी। हर तरफ एक अजीब सा सुकून था, लेकिन वो सुकून भी भयानक लग रहा था। जब उसने डायरी खोली तो लिखा था, तुम अब सयाओं के दिल के बिल्कुल करीब हो, लेकिन याद रखो, यहाँ हर साया तुम्हें अपना बनाना चाहेगा। अरमान ने टॉर्च जलाकर देखा, सामने एक बड़ा सा पेड़ था, लहू जैसे रंग का, और उसके बीच एक दिल धड़क रहा था। हाँ, असल दिल, जमीन के अंदर से निकलकर पेड़ के साथ जुदा हुआ। हर धड़कन के साथ पूरा जंगल हिलता। उसने डायरी के सफ़े देखे, हर सफ़ा अब खुद लिख रहा था, जैसे जंगल उससे बात कर रहा हो। लिखा आया, ये है सयाओं का दिल, हर खौफ, हर लानत, हर रूह यहाँ बंद है। अगर तुमने आईएसी तोड़ दिया तो जंगल आजाद हो जाएगा, लेकिन अगर तुम गलती की तो तुम भी इन सयाओं में से एक बन जाओगे। अरमान धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर जमीन से हाथ निकले, जैसे उसके पैर पकड़ना चाहते हो। उसने उन्हें झटका और दिल के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। दिल से आवाज आई, अरमान, तू भी हम जैसे बन जा। दार से लड़ते लड़ते दार हाय बन जा। उसने डायरी उठाई और कहा, मैं तुमसे नहीं डारूंगा, मैं ये जंगल आजाद करूंगा। उसने डायरी को दिल पर रखा, उसी वक्त एक तेज बिजली चमकी और हवा घूम गई। डायरी के सफ़े उड़ने लगे और उन पर लिखाई जल गई। हर साया चीखा, हर पेड़ हिल गया। अरमान ने अपनी पूरी ताकत से दिल पर हाथ रखा और बोला, मैं रोशनी का हिस्सा हूँ, साया नहीं। एक जोर की धमक हुई, जंगल से लाल रोशनी निकली, फिर सब कुछ सेफ हो गया। कुछ देर के लिए सब खत्म, सिर्फ खामोशी। जब अरमान ने आंखें खोली, वो एक खुली जमीन पर था, सुबह हो चुकी थी। उसके पास डायरी पड़ी थी, लेकिन अब बिल्कुल खाली। हर सफ़ा साफ, जैसे कभी कुछ लिखा ही ना गया हो। उसने आसमां देखा,
सूरज चमक रहा था, लेकिन एक पेड़ के साये से उससे लगा जैसे कोई उससे देख रहा हो। डायरी के पीछे लिखा था, जंगल आजाद हो गया है, लेकिन साया कभी पूरी तरह नहीं मार था। अरमान धीरे धीरे उठकर चलने लगा। सुबह की रोशनी नर्म थी, हवा में मिट्टी और गीले पैटर्न की खुशबू थी। सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर अब भी जंगल की गूंज गूंज रही थी। वो सरगोशिया, वो चीखे, वो साया की ठंडी सांस। उसने डायरी उठाई, सोचा आयसी फेंक दूं, लेकिन फिर उसने देखा, डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखाई उभार कर आ गई। जंगल से निकलने वाले कभी पुराने नहीं रहते। तुम्हारा हिस्सा अब हमेशा हमारे साथ है। अरमान का गाला सूख गया। उसने डायरी बैन की और कहा, अब खत्म। ये सब सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ देखे, उसके अंगूठों के निशान बिल्कुल काले हो गए थे, जैसे धुंध या धुआं उन पर चिपक गया हो। उसने जोर से उन्हें रगड़ा, पर वो नहीं मिटा। घर पहुंचकर उसने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन सब हंस पड़े। तुम्हें सपना आया होगा, माँ ने कहा। लेकिन उस रात जब वो सोया, तो उसने खिड़की से देखा, दूर जंगल की तरफ एक हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने सयाओं के दिल के पास देखी थी। उसके कण के पास से एक ठंडी हवा गुजरी, और एक आवाज आई, अरमान, हम आजाद तो हो गए, लेकिन हम तेरे अंदर रह गए। उसने झट से खिड़की बंद की, लेकिन डायरी खुद हाई टेबल से गिरकर खुल गई। उस पर एक नई लाइन लिखी थी, जब भी कोई अपने दिल के अंधेरे से लड़ता है, हम जग जाते हैं। अरमान ने डायरी को अलमारी में बंद किया, ताला लगाया और गहरी सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने रोशनी बंद करके सोया, एक साया उसके बेड के पास से गुजरा, उसके कण के पास रुक कर बोला, शब बखैर अरमान। अरमान ने डायरी को अलमारी में बंद किया, ताला लगाया और गहरी सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने रोशनी बंद करके सोया, एक साया उसके बेड के पास से गुजरा, उसके कण के पास रुक कर बोला, शब बखैर अरमान। रूम में ठंडी हवा चली, और डायरी के अंदर से एक सफ़ा खुद बीए खुद पैल था, उस पे लिखा था, सयाओं का जंगल कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना नया मेहमान ढूंढता रहता है। उस रात के बाद जंगल चुप हो गया, मगर जब भी हवा तेज चलती, लोग कहते हैं उन्हें एक आवाज सुनाई देती है।